हेलो। हेलो हेलो कौन? हेलो। हेलो अरे हेलो। हाँ, हेलो। अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे। और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो आए, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? 1 मिनट हाँ। लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना हाँ पूरा तो। भाई बता, क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा। घंटा अच्छा। उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बता ना, मुझे एक क्या बता रहा सेकंड तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता। साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा, एक तेरी सेकंड बिगाड़ रुको, मैं दूंगा अभी। बता रहा हूँ एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, हाँ। पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे यार उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था। उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। वो तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं। समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो। और निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा तू? रहा है। समा नहीं बांधूंगा। उनने, पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप अरे के सामने। शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने कहा। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अमिताभ बच्चन। बोल कौन है भैया? बउआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा। आप अमिताभ बच्चन कर रहे हो। चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाई। अमिताभ बच्चन में अरे यार। सुनो, तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है, क्या है करूं ना? फिर? तो मैं कह रहा था कि देखिए, अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है। बताओ कैसे? बैटमैन वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई। अंधेरी रातों में अबे, है जी, हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल। ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ। अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो CCTV कैमरे के बिजनेस में होते। बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर अरे नहीं रीचा है। और बताओ है, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई। वो बोल। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ। तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ। लाउड स्पीकर पे लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। नारे। वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार। ना तो उनको नाना नाना नारे। ठीक है, अरे भाई तू पागल है। एक लास्ट सुनिए। अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, हाँ। माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो E-रिक्शा चलाते। बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं। आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में E-रिक्शा। भाई तू भी काम पे है नहीं। बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। देख मैं हम भी बताऊंगा। बताएंगे। हाँ बताइए। भाई अगर वो आज की डेट में नहा रहे होते ना, तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। सावर से क्यों? भाई वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा। अच्छा, सावर से। अबे सावा है, सावर नहीं है। घटिया आदमी। घटिया। और तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात में। घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है। दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया। सावर सावर। अबे चल। 93.5 FM बजाते रहो। सावा सावर 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 साउंड का है, सावर। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी। स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकिल। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल।
कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप अरे जल्दी बोलना। आप सॉरी मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे। तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? सर नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये नहीं एक छोड़ोगे? सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने ओए। मैं मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी अबे तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन क्या लीजिए। बताइए? बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो तो अभी कोई कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल नहीं मैं छोड़ोगे कर रही तो हूँ। कौन होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक नहीं हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज तुम कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं एक उसे? सेकेंड मेरी रुकिए, पत्नी यही है। तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो हेलो हाँ जी कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो हाँ ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना रहना, घर वाली जरूरी है। हाँ हवा पानी भी। हाँ हवा पानी तो चाहिए नहीं, पानी तो समंदर में भी होता है। वो तो खारा होता है। हाँ क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो सही क्या बात है? क्या किस मैटर पे बात कर रही है? अगर बता तो। टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं क्योंकि मजबूत रहेगा, वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा? लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ अरे क्या बात है? मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा होती है हाँ। और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ कहते हैं तो ये कोई नई बात है? नहीं तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है। अभी है तो तुझे क्या उसने लेना कड़वा बीवी से? चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ रखा था। हाँ बता। तो आपकी बीवी ने कड़वा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे कर रहे हैं। जाओ घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो अरे तू मेरा टाइम तेरा तू तेरा मैं मेरा मैं तेरा तू मेरी। फिर वही बात। फिर वही बात। अरे कोई मतलब पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग, बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मिला मुझे मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझाने के लिए। हाँ समझाने के लिए। गलत बात नहीं। तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं दांत कैसे? नमक बताया ना, भी नमक हाँ, मजबूत नमक बताया, तूने नमक बताया है। हाँ चले जाओ। खत्म बात ये। ओ माय गॉड 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। कड़वा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं। लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन
चांद को ही क्यों देखा जाता है? ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको बोलो, कौन शामिल रहे हो करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट। नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे हाँ साथ जी, जुड़ने ये एक्सपर्ट हैं। आप जनता की तरफ से एक चर्चा में कौन शामिल बोल होंगे। रहा है? कौन बैरागी? भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर हाँ बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं, मेरे पास नहीं है। भाई साहब तो अच्छा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक हाँ, सुन लो बोलो ना। जल्दी। टॉपिक करवा चौथ में चांद का दीदार करके। हाँ, क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट। एकदम शुरू हाँ कर दें। बोलो। देखिए, हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देखिए, महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह, यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा। तो भाई ये साहब भी आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी हाँ, की वजह मानते। और सबसे हेलो? जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती से है। मामा। आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं, मेरी लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दे यार। रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। जी। मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है। कि नहीं भाई साहब? जी। अच्छा, तो मतलब मामा शादी का। में भी मामा और चंदा भी। मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं दूंगा। आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी। इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे आप साथ। सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं कहते आप बैरागी जी। गलत है बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिला। लेकिन ऐसे रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बउआ बोलने रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, हेलो कौन? जी, मैं बउआ बोल रही हूँ अंकिल। नमस्ते। बउआ कौन? बात किससे करनी है? आपसे करनी 2 सेकंड बस। मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना, प्याज। अच्छा, तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा अच्छा। जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोल। आप काम कर रहा हूँ। सॉरी, आप कॉल नहीं आनी चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, 1 सेकंड। प्याज जो है, अपनी शादी में प्याज ने 5000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास। नहीं, काट दूंगा फोन। फोन नहीं, 1 सेकंड। प्यार का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है। प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे। इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया। 5000 बच गए। हमें क्या जूता लाके तेरे में डालना है? तू सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहते कम, मैं प्यार की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा। फोन काट दे। काम कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक। बक, प्यार को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब अच्छा, मतलब कि प्यार कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं, मैं बउआ हूँ। अबे चल यहाँ से। चल 1 सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्यार एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे। पागल। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना मुझे। नहीं मिले। 1 सेकंड। ये है प्यार के भाई। ये बड़ा भाई है, लंबा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी में ले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकल, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है। सुनिए, हेलो बहुत भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, वरना जानना है। नहीं, 1 सेकंड। प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ, मिस्टर चुपके। कैसे पता है? नहीं पता रहा। नहीं, 1 सेकंड। क्योंकि प्यार हुआ टक धूम धूम चुपके से। तब दुनू तेरी तक तुम को गंदा बोलिए। प्यार दे जाऊं मैं। फोन काट दिया। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ कौन?
मैं कह रहा था भाई बोल कौन रहा है पहले ये तो बता दे, कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ सिंपल बोल रहा हूँ क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा बताएगा? ओ ओ गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ तू, मैं बताता हूँ मैं तेरे को। चाहूंगा 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर मैं। मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। तो क्या देखेगा? देख लूंगा करेगा। हाँ थोड़ा आवाज नीचे। नीचे आवाज? तू है कौन? मैं मेरे 1 सेकंड मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूँ? 1 सेकंड बाद मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको क्या? कि मैं हाँ क्या करूंगा? क्या करेगा? देख लेगा? देख लूंगा बस। हेलो। Hi, can I speak to जी? हाँ जी बोलिए। Hi sir, this is calling from हाँ जी बोलिए। this is regarding आपको जो टिकट था सर, we just wanted to send you that ticket on your address sir. कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एक बार एड्रेस। कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? ये बड़सर जवाहर हाँ जी, सनी वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM। पे आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, सो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है, देखें तो सर टिकट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मैच देख लेंगे। बिल्कुल सर देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ हुई ऐसी तू साला है। देख लूंगा मैं भी, ये मैच की तो बात कर रहा था। तेरे को मैं देख लूंगा। तू फीफा गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल लो। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर देख लूंगा मैं। हेलो हेलो। हेलो जी। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस डाल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका अनुराग सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ वो रविंदर भी। ए गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना? आगे वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी हैं। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती। अरे रविंदर नाम था उसका भी, सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है, तो क्या करूं? शहर में धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूं भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है, धुआं ही धुआं है और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है मतलब?
खांसी जुकाम बुखार खांसी, और जुकाम, काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक इस सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने, मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे खोलूंगा? नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों, चल बता क्योंकि क्यों? धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। एक अब सेकंड, बस बहुत हो आदमी गया। आदमी फोन आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से, अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन सा कुछ और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं, रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी, अच्छा चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना, हाँ गैस ही। ग से, अच्छा गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी तुझे थाली ओह माय गॉड, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो तू मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी फोन काट। बस। हेलो हेलो जी, हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? ओह। हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। एक सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। चल फोन कर। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो, 10 ग्राम। ओहो, ऐसा क्यों ओहो बोल रहे हैं आप? 50 ग्राम। तेरी के हंस रहा है तेरी रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय, 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो, 10 ग्राम। हेलो हेलो हाँ, बोलो भाई। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे बहुआ भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ, हो तो गई, ठीक है भाई। मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो
हाँ सुन तो रहा हूँ, हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता हाँ बता तो जल्दी कई बता, क्या ऐसे है? मैसेज आए, कई मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट तो करूँ। भाई मेरे को क्या करना है उसमें, ये एक बताना सेकंड, यार। वही मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है रखना है मत रख। भाई साहब हेलो, हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को यार। दिमाग खराब कर रखा है यार। सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर, जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए, हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा, ठीक, काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं, लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे। और सुनो। हेलो। यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग खराब है दादा यार, पलू, फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक हैं। करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है, मेरे पास में खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा हटाना है। नहीं अब बता दोगे। मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले ये तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर घंटा, घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना। तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा ये गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया, जल्दी जल्दी, टाइम अच्छा नहीं है इसको मेरे पास। टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं, हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर नहीं, से तुम बड़ी- बैलेंस काट लेते हो। नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड क्या में लगा छोटी दिया। कहानी है? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा अच्छा क्या था, अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी, एक बार एक राजा था, हाँ फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो? बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आप नहीं बोले टाइम नहीं है फिर फोन क्यों किया? तो अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था, तो? दो नहीं एक लड़का था। अच्छा तो? दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक थे कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी। तेरी मैं- कौन सी कहानी? छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। नहीं, एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा, आप भी कटो। तेरी की। सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था, हाँ फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा। फिर अच्छा, अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहता था ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को मैं ही मिला था। मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा फिर अच्छा ओके, पैंट के अंदर पहना एक अच्छा, एक बार वापस बोल। अच्छा अच्छा बोल। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बात कर रहा था लिमिटेड से। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था हमारी एजेंसी है, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करवाती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन टॉक अबाउट दिस इन अ शॉर्ट टर्म। भाई हिंदी में बोल भाई। हाँ मैं सॉरी, मैं कह रहा था हम लोग सफाई करवाते हैं, हाँ तो अगर आप इच्छुक हैं इसके लिए हाँ तो इस पे बात की जा सकती है।
अबे किस चीज की क्लीनिंग पे? हमारे नहीं, हाँ सुनो पहले तो बेबनी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू इन इनोसेंट वे, मैं अगर तमीज से बात कर रहा हूँ। किस चीज की सफाई, किस चीज की क्लीनिंग की बात कर रहा है भाई? तू बता हाँ, भाई। मैं कह रहा हूँ फोन की सफाई। फोन की सफाई? दिवाली के बाद देखिए फोन में इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतने सारे जिफ्स होते हैं, आजकल जिफ्स भी होते हैं, पहले अच्छा। चिप्स होते थे, अब जिफ्स जिप्स होते हैं, वीडियो मैसेजेस होते हैं, तो वो हाँ। सारा कुछ हम लोग डिलीट करवा के साफ करके फोन का वापस से जितना भी अबे मेरे को नहीं डिलीट करने, मेरे को मेरे घर वालों के मैसेज वगैरह होते हैं, मेरे को नहीं काटने। ठीक है? काटने हाँ। नहीं हटाने, कब तक रखोगे आप हैं? पिछली 7 दिवाली से मैंने रखे हुए हैं। और अच्छा, वो पिछली 7 दिवाली से अभी तक मैसेजेस रखे हैं। हाँ, देख लो, सफाई करवा लो अगर चाहो तो। मुझे सफाई नहीं करवा। अब अबे अगर बार बार फोन कर रहे, शाम को सुबह दिमाग खराब कर रहा है तू। हेलो हेलो, हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी उनसे। हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए। ये आप हेलो क्या गलत बोल रहे हैं सब, ये क्या हो गया? मैडम, पता नहीं वो कुछ एक कह रहे हैं कि सेकंड, मैं फोन कह रही साफ थी- करवा लो, फोन क्लीन हेलो करवा एक लो। सेकंड, नहीं आप दिस इज रिगार्डिंग दी प्लान। हाँ जी बात कर सकते हैं अभी इंग्लिश और हिंदी? मैम, हिंदी में। हिंदी में ठीक है जी, बात करें ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं 5 GB का बढ़ा के 10 GB का बोल दिया ना, 10 GB का हो जाएगा। 6 बार फोन कर लिया आपने, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हो मेरे नहीं तो लिमिट। 5 से 10 GB हो जाएगी। एक मिनट अपने मोबाइल के IMEI नंबर बताइए, मोबाइल की सेटिंग्स में जाके। अच्छा, एक मिनट मैडम, मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, सेटिंग्स में जाइए। इसका EMI नंबर है। हाँ ठीक है, ग्रेट। हाँ सो एक सेकेंड, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हाँ जी, ये आपका वाला सेट है? है Note 3। अच्छा, नोट, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ। इसमें तो आपका तो 32 GB है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये बढ़ के देखिए 32 GB में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका 31 GB ऑलरेडी फुल दिखा रहा है। अच्छा, तो मैडम बार बार आप लोग फोन करते नहीं, हैं एक कि मिनट हम मेरी बात आपका सुनिए। डाटा लिमिट बढ़ा देंगे, नहीं, लेकिन डाटा आप लोग लिमिट तो बढ़ाते हो नहीं। डाटा लिमिट बढ़ जाएगा, लेकिन आपके फोन में डाउनलोड करने के लिए मेमोरी नहीं ना। अब 32 GB का आपका फोन है, 31 GB भर गया है, तो आप डाउनलोड ही कैसे कर पाओगे? कोई नहीं मैडम, फिर मैं अपने फोन की मेमोरी खाली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मैडम। हाँ। आप बढ़ाओ, मेरी लिमिट बढ़ाओ, मैं अच्छा। अभी खाली कर देता हूँ इसको। आप खाली कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक अपने। सेकंड कॉल ट्रांसफर बात कर लीजिए इनसे। ठीक है मैडम। हेलो, हेलो, एक सेकेंड, इंग्लिश हिंदी? हिंदी में, हिंदी। हिंदी में। हाँ, हिंदी में ही मैं बोल रहा था, फोन डिलीट कर दे मेमोरी अंदर का फोटो। अरे फिर आ गया फिर। मैं कह रहा था ना तुझसे कि फोन कर बोल रहा था मैं डिलीट करवा ले, तब सफाई नहीं करवा रहा। अब लेडीज बोल रही है तो डेटा के लिए फोन सफाई करवा रहा है। मैं डिलीट कर दूंगा मैडम। तेरी क्या गलत बोल रहा है? चल 93.5 रेड FM बजाते रहो, अंकिल बहुआ बोल लो बजा। हेलो। अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ। दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ, फोन लगे। हेलो, हाँ जी, कौन भाई साहब? मैं बहुआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं। बहुत वैसे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया मेरे भाई पास। साहब एक सेकंड रुकिए, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार हैं? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़कर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और को इसके लिए चुन देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाक कमाई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। ले। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। देखिए, पटाखे छोड़ने चाहिए, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब, पागल है क्या तू थोड़ा? पागली, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। किसी सब अच्छा। अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी, फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, वही तो है। बताइए बैरागी, सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा तो एक सेकंड, गलत, पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा